अच्छा, बचपन से ना हमारे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी हमें कहावतें सुनाते हैं ना। टेक्निकली देखा जाए ये कहावतें बस कहावतें नहीं होती, ये दे बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल विजडम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ नहीं आती। अब जैसे कि हर कोई जानता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, बुरा करोगे तो बुरा होगा, लेकिन नहीं समझ आती ना लोगों को। लेकिन आज हो गया ऐसा ही सौम्या के साथ। मंगल लक्ष्मी में खोदा था गड्ढा मंगल के लिए, लेकिन खुद जाकर इसमें गिर गई। मतलब लिटरली नहीं गिर गई, लेकिन बुरा करने निकली थी, बुरा हो गया। God, सौम्या, are you okay? इस बलून में कांच कैसे आया? बहुत अच्छा हुआ, इस काली नागिन का थोबड़ा खराब हो गया। इस थोबड़े की वजह से इसे ही देख के मेरे दामाद ने मेरी बेटी को छोड़ दिया। लो जी लो, देखो तो कौन आया है। मंगल की माँ की एंट्री हुई है, वो भी जमाने के बाद। और अब तो मंगल को अपनों की जरूरत भी है, तभी तो मंगल को थोड़ा सा सहारा मिलेगा कि कोई तो हो जो मंगल की तरफ से कुछ बोले। और देखो हुआ भी यही कि मंगल की सास के बर्थडे में सौम्या ने रंग में भंग डालने की कोशिश की, मगर मंगल ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया। और मंगल की मां शांति देवी ने सौम्या को काली नागिन भी कहकर बुला दिया, क्योंकि सौम्या ने मंगल की खुशियों को डस जो लिया है। बहुत अच्छा हुआ, इस काली नागिन का थोबड़ा खराब हो गया। इस थोबड़े की वजह से इसे ही देख के मेरे दामाद ने मेरी बेटी को छोड़ दिया। बलून में सौम्या ने कांच के टुकड़े इस तरह से डाला था कि किसी को पता ना चले और मंगल का चेहरा खराब हो जाए। लेकिन बोलते हैं ना कि जो कितना भी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही गिरता है। मंगल का चेहरा बिगाड़ने वाली थी सौम्या, मगर उसी की हालत खराब हो गई। खैर, ये तो सौम्या का इमेजिनेशन होता है। वो बात अलग है कि उसने ही गुब्बारे में कांच के टुकड़े मिलाए थे, मगर मंगल ने सौम्या के इस प्लान को पहले ही डिफ्यूज कर दिया था। लेकिन ये कांच इस गुब्बारे में आए कैसे? इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? किसको चोट पहुंचाना चाहती थी तुम? बोलो सौम्या। बलून्स के अंदर कांच भर दिया, बताइए आप। वो बलून मेरे पास भी आ सकती है, बट लकीली मेरे पास तो नहीं आया और वो बलून खुद उसके पास पहुंच गया है। जो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं वो खुद उसमें फंस जाता है। इसी को हम कर्मा कहते हैं। तो शायद उसके बुरे कर्मा हैं जो उन पर ही भारी पड़ रहा है। खैर, यहाँ तो सौम्या एक तरह से बच गई, मगर अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में उसने आदित्य की माँ के लिए केक बनाया उनके बर्थडे पर। मगर मंगल यहाँ भी सही साबित होती है, क्योंकि मंगल बताती है कि इस केक में अंडा मिला हुआ है जो सासू माँ नहीं खाएंगी। आदित्य के पूछने पर आखिर सौम्या मान ही लेती है। फिर क्या, इसका डबल फायदा उठाती है मंगल की माँ शांति देवी। अम्मा, ये केक कभी नहीं खाएंगी। हे भगवान, ये तो अच्छा हो गया मंगल सही टाइम पे आ गई, नहीं तो ये अंडे वाला केक खा के आज समधन जी का दीन ईमान खराब हो जाता है। तुमने ये सौम्या नालायक माल रखी घर में, इसे एक काम ढंग से ना होता है। और आप क्या कह रहे थे दामाद जी कि सौम्या ने अपने हाथों से केक बनाया, बहुत बढ़िया केक बनाया, परफेक्ट सत्यानाश कर दिया। मंगल ने उसे याद रखा, उसका पसंदीदा खाना बनाया, उसके लिए सब कुछ किया और माता रानी की मूर्ति भी लेकर आई। लेकिन सौम्या यहाँ रंग में भंग करने के लिए तैयार है और उसने ऐसा केक बनाया दिखावा करने के लिए कि मंगल से बेटर मैं कुछ करके दिखाऊं। तो उसने एग वाला केक बनाया जो कि अम्मा नहीं खाती, घर में एग भी नहीं आता। मंगल की सास का आज जन्मदिन है, ये किसी को याद नहीं था, यहाँ तक कि उनके बेटे आदित्य को भी नहीं। मगर मंगल ने अपनी सास के जन्मदिन में 4 चांद लगा दिए। अब कहीं ना कहीं मंगल और उसकी सास के रिश्ते धीरे धीरे जुड़ते हुए नजर आएंगे, और वहीं सौम्या की शांति अब आगे चलकर भंग होने वाली है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।